हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए कि खुदा ने हम सबको ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें। और थोड़ी देर के लिए क्षमा चाहेंगे कि थोड़ा लेट हो गए हम आने में, लेकिन परमेश्वर के हर बात में परमेश्वर की महिमा है, हर बात में परमेश्वर की एक योजना है और परमेश्वर की योजना के मुताबिक हम पहुंच सकें, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि आज की रात जो परमेश्वर का वचन है वो मेरे और आपके जीवन के लिए एक भरपूरी के साथ आए और जो कुछ परमेश्वर चाहता है उस चीज़ों को हम सीख सकें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया के लिए। खुदावन, तूने हमें संभाला, आशीष दी, बरकत दी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जितने प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं खुदावन, सबको आशीषित करना, सब पर अपना अनुग्रह देना। और खुदावन, जो तेरी महिमा, तेरी आराधना हम करने जा रहे हैं प्रभु, उसको तो ग्रहण योग्य करना पड़ेगा। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें। अगर हो रुकना नहीं, चल जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। कांटे अगर हो रुकना नहीं, चल जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। चाहे हमारी राहों में कितने भी कांटे हो, परेशानियां हो, अगर यीशु हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Praise the Lord, Sister Jayamasi. से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं।
दूर हो जाएंगे कर दो यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। खुदा ने वायदा किया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गाड़ कर। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गाड़ कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मैं स्वागत करता हूँ सिस्टर सारा सुखनंदन का, जो हमारी बहन मॉरिशस से हैं और लॉयन ऑफ जूडा आराध्या मॉरिशस पेज की संचालिका है। और बहन शकुन लाल का, बहन नौमी सिस्टर का, बहन रेणुका साइलेस सिस्टर का, और सिस्टर सविता क्लाइमेंट सिस्टर का। बहुत दिनों बाद सिस्टर मुलाकात हो रही है आपसे। प्रभु आप सबों बहनों को बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के कलाम में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की इस रात्रि में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज तक, इस घड़ी तक हमें सुरक्षित रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया कि हम एक दूसरे से मिलकर परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्रियो, पहले भी मैंने बताया कि गीत बहुत ही सुंदर है और उसका हर एक एक शब्द हमें क्या करता है, एनकरेज करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम अपनी चिंताओं में, अपने विचारों में कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां यदि हमारे जीवन में आ जाती है, हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे व आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज परमेश्वर हमें चौकस रहने की बात करता है। हालेलुया। आज वो हमें एक वार्निंग दे रहा है कि यदि हम इन विपरीत परिस्थितियों की वजह से, अपनी चिंताओं की वजह से, या हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, या कोई काम हमारा नहीं बन पा रहा है, बहुत हमने यत्न कर लिए, बहुत प्रार्थनाएं कर ली, लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हो पा रही, इसी विचार के साथ हम क्या हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। और हो सकता है हमारे प्रेयर में, हमारे वचन पढ़ने में कुछ कमजोरियां हमें नजर आ रही हो, लेकिन परमेश्वर आज वचन कहता है, आज हम मनन करेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 12वें पद पर। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा
और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा, आज हमें ये वचन परमेश्वर के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि चौकस रहो। चौकस रहने की आज वो हमसे बात कर रहा है। किस बात के लिए हमें चौकस रहना है? कहीं इस मन के चक्कर में हम अविश्वासी तो नहीं हो गए? क्या इस मन के चक्कर में हमारा मन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हमने अपने अविश्वास के द्वारा हमने उसे बुरा तो नहीं बना दिया? इसलिए आज वचन कहता है कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। हालेलुया। और हम सब अपने जीवन से चेक कर सकते हैं कि जब हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें देता है, हमारी प्रार्थना को उत्तर यस 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 आमीन 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 में आता रहता है, तो हम कितने आनंदित होते हैं, कितने प्रफुल्लित होते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हम 9 कौड़ियों की तरह, 9 कौड़ियों की तरह जिन्हें परमेश्वर ने 10 कौड़ियों को चंगा किया, 9 कौड़ियों की तरह हम परमेश्वर से दूर चले गए। परमेश्वर के पास आने की बजाय, परमेश्वर को अपनी उस ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवादी देने की बजाय हम परमेश्वर से दूर हट गए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा मन अविश्वासी ना हो और बुरा ना हो। हालेलुया। बी केयरफुल, बी केयरफुल, डू नॉट हैव सच एन इविल एंड अनबिलीविंग हार्ट दैट टर्न्स अवे फ्रॉम द लिविंग गॉड। जीवते परमेश्वर से दूर ना हो जाए। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इससे पहले पदों को पढ़ेंगे, वहां पर पवित्र आत्मा आज हमसे बात कर रहा है कि यदि आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा बात करता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है। जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है तो हम कहीं उसे इग्नोर तो नहीं कर रहे। कई ऐसे विचार दुष्ट हमारे मनो मस्तिष्क में डाल देता है, ये वचन ये तो बहुत बार सुन चुके हैं हम, इस वचन को तो इस बहन ने बहुत बार प्रीच कर दिया है, इस वचन को तो हम जानते हैं। यही बातें दुष्ट हमारे मन में डालकर परमेश्वर के वचन पर हम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते। इसे वचन क्या कहता है? जैसे पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम परमेश्वर की बातों को सुन रहे हो तो अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। मन को कठोर ना करो। और वहां पर ये कठोरता का शब्द, जो मन को कठोर करने वाले शब्द हैं, वहां के लोगों से कंपेयर किया गया है जो जंगल में मूसा के नेतृत्व में चल रहे थे। हालेलुया। और वहां वचन कह रहा है कि तुम्हारा मन ऐसा तो कठोर नहीं हो गया जैसे तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में अपने मन को कठोर कर लिया था। हालेलुया। और परमेश्वर वचन में आगे कहता है उनकी इसी कठोरता के कारण, इसी अविश्वासी मन के कारण, इसी बुरे मन के कारण मैं उनसे रूठा रहा, मैं उनसे नाराज रहा, मैं उनसे गुस्सा रहा। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे व आपके परमेश्वर को क्या गुस्सा होने का अधिकार नहीं? क्या नाराज होने का अधिकार नहीं? क्या उसे रूठने का अधिकार नहीं? प्रेज द लॉर्ड। हम भी तो परमेश्वर से रूठ जाते हैं जब वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता या उसका उत्तर नहीं देता। हम भी तो उससे रूठ जाते हैं और दूर हो जाते हैं कि परमेश्वर, मैंने तो तुझसे कितनी समय से, मैं लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उसका उत्तर ही नहीं मिल पा रहा। मैं तो रोज अपने हमें शरीर में जहां भी दर्द होता, तकलीफ होता है, वहां हाथ रख के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो तो चंगाई मिल ही नहीं पा रही है। लेकिन हम परमेश्वर को दोष लगाने लगते हैं कि परमेश्वर हमें प्रार्थनाओं का हमारा उत्तर नहीं दे रहा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी इस अविश्वासी मन और बुरे मन के कारण हम ऐसे कठोर हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज वचन हमें बताता है कि अपने अविश्वासी मन और बुरे मन के कारण क्या ना हो जाओ, तुम कठोर ना हो जाओ, तुम्हें परमेश्वर की बातें समझ ही ना आने लगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने बच्चों की डिमांड को पूरा नहीं करते, और वो क्या करते हैं, जब हम उनको समझाते हैं वो हमारी बातों को इग्नोर करते रहते। क्यों? क्योंकि हम उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर रहे। और आज भी मेरा और आपका स्वभाव उन बच्चों की तरह है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें चौकसी रखने की बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक को
पढ़ेंगे उसके 7 अध्याय के 24 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे और पीछे हट गए और आगे ना बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनता, परमेश्वर की बातों को इग्नोर करता है, परमेश्वर के वचन को सुनने में आनाकानी करता है, परमेश्वर के वचन की बात यदि उनसे लगातार की जाए तो उन्हें क्या लगता है कि ये तो अपनी बढ़ाई कर रहा है या कर रही है। वो ये भूल जाता है कि जो मनुष्य वचन, परमेश्वर के वचन को आपसे शेयर कर रहा है, वो परमेश्वर उसमें होकर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब अभी इस सेशन को शुरू होने से पहले कुछ ऐसी बात हमारे साथ हुई। जब हम परमेश्वर के वचन को व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक के द्वारा, क्योंकि हमारे पास मीडिया यही है कि हम आज इन मीडिया के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं, लेकिन वही बात इस वचन के अनुसार जब हमारा मन अविश्वासी और बुरा होता है तो हमें परमेश्वर का वचन सुनाई देने की बजाय, समझने की बजाय, हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति अपनी एडवर्टाइज कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर परमेश्वर के वचन को शेयर किया, सामने वाले से उत्तर ये आया कि आप अपना एडवर्टाइजमेंट अपने पेज पर करिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उस भाई को, उस बहन को बहुत आशीष दे, क्योंकि हम अपने मन की कठोरता के कारण, परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण, हम परमेश्वर की आवाज को सुनने की बजाय, समझने की बजाय, हमें ऐसा लगने लगता है कि वो फलाना मनुष्य अपना एडवर्टाइज कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इसी बात की चौकसी करने की जरूरत है। हमारा भी यही स्वभाव होता है कि जब हम सुनते हैं कि फलाना प्रभु का दास या फलाना प्रभु की दासी परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में शेयर करेंगे, हम सबसे पहले क्या कहते हैं, देखते हैं उसके हाव भाव को, उसके ड्रेसिंग सेंस को, उसके बोलने के अंदाज को, हम ये नोट करते हैं। वो किसी भी तरीके से परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांटता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को बांट रहा है या बांट रही है। वचन में तभी तो परमेश्वर ने सही लिखा है कि मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग हम प्रभु के दास दासियों के बाहरी रूप को देख रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि वो परमेश्वर का प्रचार या परमेश्वर के वचन को नहीं सुना रहे, बल्कि अपने एडवर्टाइज को कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हमें इस बात को समझने की जरूरत है, जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, परमेश्वर की सेवा में बड़ी आत्मा सच्चाई से लगे रहते हैं, उन्हें अपने एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उन्हें एडवर्टाइज करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को उठाता है। क्यों? क्योंकि उसके कार्यों को वो अपने जीवन से पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसी बातों को सुनकर हमें सतर्क रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी जाने अनजाने में प्रभु के दास दासियों का अपमान कर दें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन ये बताता है कि मेरी बात को सुनो, मेरी बात को अनसुना नहीं करो। जो परमेश्वर के आज दास दासी आपको सुना रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है किसी भी माध्यम से। जैसे कि मैंने परसों आपको बताया कि परमेश्वर की आवाज को हम या तो डायरेक्ट सुनते हैं, स्वर्गदूत के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, बाइबल पढ़कर, किसी के संदेश के द्वारा, इस सब के द्वारा वो संदेश, ये सारी बातें किस चीज को दर्शाती? परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं। और परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने मेरी नहीं सुनी, जिन्होंने मेरी बातों पर कान नहीं लगाए, बल्कि अपनी युक्तियों पर, अपनी कल्पना, अपने विचार, सोच विचार, हमारी अपने जो थिंकिंग है, हमारी राय है, हम उसको ऊंचा रखते हैं। और इसी वजह से हम परमेश्वर की बातों को ना सुनकर उससे हम क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जो लोग अपनी युक्तियां बनाते हैं, अपने विचार बनाते हैं, अरे ये संदेश जो सुनाया जा रहा है, वो ये सुनने लगते हैं कि ये संदेश है आज मेरे ऊपर लिया गया, आज मेरी बातों को प्रभु का दास या दासी शेयर कर रहा है।
और हम वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार उसको चला लेते हैं। जबकि वचन में हमें क्या चौकसी रहने को दी, ना तो उसके बिंदु को हटाना, ना उसकी मात्राओं को। जैसा है वैसे ही उसे स्वीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें तो इस बात के लिए धन्यवाद देना है कि परमेश्वर वचन के द्वारा आज हमसे बात कर रहा है, हमारी कमियों को वो बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? एक आईना है। परमेश्वर का जो आईना, जो मिरर में हम अपने को देखते हैं, हम बाहरी रूप को देखते हैं, अपने अंदर के रूप को हम कैसे देखेंगे? परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसे हम देखना नहीं चाहते। हालेलुया। क्यों नहीं देखना चाहते? कहीं हमारे अंदर के स्वभाव को, कहीं हमारे बुरे स्वभाव को, कहीं हमारे पापी स्वभाव को सामने वाला व्यक्ति जान ना जाए। हालेलुया। हम ऊपर से सामने वाले लोगों को के सामने बहुत ही हम अच्छा बनना चाहते हैं, हमारी प्रशंसा हम चाहते हैं, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। और अक्सर मैंने आपको इस बात को शेयर किया कि यदि किसी व्यक्ति के, यदि किसी बहन भाई के हम हाथ में बाइबल को देखते हैं तो हम ये ना समझे वो धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। ये धार्मिकता आपके जीवन से दिखाई देनी चाहिए, मेरे जीवन से दिखाई देनी चाहिए। प्रचार तो हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान हो। हालेलुया। आज परमेश्वर यही चौकसी करने की बात करता है, क्योंकि मन की बात है, जो अविश्वासी है, जो बुरा है, जो अपनी युक्तियों के कारण, अपने विचारों के कारण, अपनी कठोरता के कारण हमारा मन क्या हो गया? बुरा हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर इसी मन की बात करता है। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय के 9 पद में लिखा कि मन जो है क्या है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। धोखा देता है ना हर समय। जब हमें मालूम है कि हम वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा वचन में चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, अपने स्वभाव को आत्मिक रीति से बनाना, लेकिन मन हमें धोखा दे जाता है। सारे बुरे व्यसन का इस्तेमाल करने वाले, सिगरेट, गुटखा, शराब, इस सब पर क्या लिखा होता है? कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हालेलुया। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मनुष्य अपनी आंखों से देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तो है मन का धोखा देना। अरे कुछ नहीं होता, कौन सा हम ज्यादा पी लेते हैं? प्रेज द लॉर्ड। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें क्या लगा है? असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग का मतलब होता है जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, ऐसा रोग लगा हुआ है। लेकिन उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। परमेश्वर के वचन ने आज हमें ये बताया है कि मन क्या है। जिस मन की बात हम करते हैं, जिस मन को अपनी युक्ति और विचारों के द्वारा हमने कठोर कर लिया है, अपने कामों के द्वारा जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, उसके द्वारा हमने अपने मन को अविश्वास में बदल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। उसी बात को आज परमेश्वर वचन के द्वारा आज हमें सिखाता है। लेकिन यिर्मयाह की पुस्तक में जब हम उसके आगे पढ़ेंगे 17:5 पे, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा की बातों पर भरोसा रखता है। और उसके आगे जब हम पढ़ेंगे, वहां पर 2 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया गया है। एक तो वो जो परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है, विश्वास करता है, उसके लिए कितनी ब्लेसिंग्स प्रभु ने दी हैं। एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर की बातों को सुना करता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने मन को कठोर करता है, परमेश्वर ने उसको किस प्रकार से कर्ज दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है, मैं तो रूठा रहूंगा, जैसे तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में किया था, उनसे मैं इसी वजह से रूठा रहा। हम जानते हैं ना कि मूसा किस प्रकार से इस्राएलियों को जब मिस्र देश से छुड़ा कर लाया और जंगल में उनकी परीक्षा हुई, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उनके बंधनों से छुड़ा लिया था, उनकी गुलामी से उन्हें छुड़ा लिया था। लेकिन इसके बाद परमेश्वर को धन्यवादी देने के बजाय वो सिर्फ अपने शारीरिक स्वभाव में होने के कारण खाने पीने की वस्तुओं पर ही बुड़बुड़ाने लगे। आज मेरा और आपका भी यही हाल है मेरे प्रियो, कि सब कुछ होने के बाद भी हम रोते रहते हैं,
हम उन जो वस्तुएं हमारे पास है, जो आशीषें हमारे पास है, उसके लिए धन्यवादी देने की बजाय हम क्या करते हैं? हम उन बातों को रोते रहते हैं, उन्हीं बातों को हम काउंट करते रहते हैं कि परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो यहोवा की बजाय मनुष्य पर भरोसा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम किस पर भरोसा रखते हैं, हमें जांचने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करता है, उस पर हम विश्वास करने के बजाय यदि आज मनुष्य हमें ये बता दे कि अरे नहीं, इसमें ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है, हम परमेश्वर का वचन जो डायरेक्ट वो हमसे बात करता है उस पर हम विश्वास ना करके मनुष्य की उस आवाज को जो हमारे कान में बुदबुदाते रहते हैं, उस पर हम जब भरोसा रखते हैं, परमेश्वर कहता है ऐसा मनुष्य क्या है? श्रापित है। प्रेज द लॉर्ड। और वो श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य का सहारा लेता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देख सकते हैं हम किस पर सहारा लेते हैं। परमेश्वर कहता है विश्वास कर, यदि तू विश्वास करती है तो तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। विश्वास कर, जो तूने प्रार्थना मांगी वो तेरे लिए हो जाएगा। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी किस प्रकार से धर्मी बन सकते हैं? अपने उस स्वभाव के द्वारा, अपने अच्छे मन के द्वारा, अपने विश्वासी मन के द्वारा ही हमारी बातें परमेश्वर कहते हैं वो हाँ की हाँ, वह ना की ना होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 13 पद में वहां लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। प्रेज द लॉर्ड। 2 प्रकार के लोग, एक वो जल जो परमेश्वर स्वयं है, दूसरा जल जो लोगों ने अपने बड़े बड़े हौद बना लिए, उसमें जल को इकट्ठा कर दिया, लेकिन ये भूल गए वो हौद कैसी है उनकी? वो हौद क्या है? टूटी हुई है, जिसमें जल ठहर नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:14 में क्या कहता है? वहाँ ये कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, कौन सा जल? जो परमेश्वर स्वयं जल है, उसमें से पिएगा, जो परमेश्वर हमें देगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें सोता बनाने के लिए तैयार है, वो हमें एक ऐसा साधन बनाने के लिए तैयार है कि उसके द्वारा हम दूसरों को भी पिलाने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है? परमेश्वर का वचन इसलिए ये बात कहता है क्योंकि हम किस पर भरोसा रख रहे हैं? मनुष्य पर भरोसा रख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने स्वयं के उस सोते के बारे की बात कर रहा है, उस जल की बात कर रहा है जिसके द्वारा हम कभी भी अनंत काल तक प्यासे ना रहेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को आज हमने त्याग दिया है। परमेश्वर के वचन को सुनकर हम कठोर मन के हो गए हैं। परमेश्वर के वचन का कोई हम पर असर नहीं होता क्योंकि हमारा मन बुरा है, उसमें असाध्य रोग लगा है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें असाध्य रोग लगा। यदि हम चाहते हैं आज हमारे मन में जो असाध्य रोग लगा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो रोग क्या हो जाए? वो उस रोग के द्वारा हम चंगाई पाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यदि मेरा मन आपसे भटक गया है, आपसे दूर हो गया, वचन तो बहुत पढ़ते लेकिन फिर भी अपनी विपरीत परिस्थितियों में आने पर हम क्या हो जाते हैं? अविश्वासी मन के हो जाते हैं, बुरे मन के हो जाते हैं। परमेश्वर आप हमें अपनी सामर्थ्य से भरिएगा, हमें बुद्धि दीजिएगा ताकि अपने इस मन के द्वारा हम आप पर अपने विश्वास में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज की इस डेट में, आज की इस घड़ी में भी प्रभु आज हमें अपने पास बुला रहा है क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पुस्तक 10:38 में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से जीवित रहेगा। अब जीवित का मतलब ये नहीं कि शरीर में हम बिल्कुल परमानेंट इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे।
परमेश्वर का वचन हमें जीवित रहने की बात करता है, अनंत काल के जीवन की बात करता है। हालेलुया, जो जिसमें हम कभी ना मरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। हम रोज वचन पर मन करते हैं, रोज प्रभु वचन के द्वारा हमें उत्साहित करता है, रोज वचन के द्वारा हमें मार्ग को प्रशस्त करता है। यदि इसके बाद भी हम अगर भटक जाते हैं, परमेश्वर कहता है कि वो उससे प्रसन्न ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने विश्वास को हमें थाम के रहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि अरे हमें वचन का बहुत ज्ञान है, अरे मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ करती हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन में चौकसी करने की बात करता है, हमें वार्निंग दे रहा है हमारे इस अविश्वास मन की वजह से। वार्निंग ऑफ डिस्ट्रस्ट। वो कह रहा है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, मैं तो वचन पर चल रहा हूँ, मैं तो प्रभु के भवन में हर संडे को जाती हूँ, परमेश्वर के वचन को मैं निरंतर सुनता हूँ या सुनती हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को जो भी सुनता हूँ या सुनती हूँ उसमें विश्वास करता हूँ। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बात करता है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट किसे गिराने की ताक में? जो परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, जो अपने मुख से कहते हैं मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। दुष्ट उनकी परीक्षा लेने के लिए खड़ा है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे देश के बॉर्डर पे जो सेना खड़ी है, जो सिपाही हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हम नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं, वहां पर दुश्मन तैयार है उन्हें मारने के लिए। जो तैयार हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, पर वो दुश्मन, वो विरोधी उन्हें मारने के लिए तैयार है। बिल्कुल इसी तरह आज वो विरोधी, आज वो इब्लीस, आज वो शैतान है, आज ये इस संसार का ईश्वर जिसकी ने उन अविश्वासी मन के लोगों की आंखों को अंधा कर दिया, आज वो हम लोगों को जो परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं उन्हें वो गिराने की अवसर में, उसको गिराने की तलाश में है। ये जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट आकर आपके ऊपर बीमारियों के द्वारा, वो किसी तरह से भी हम पर अटैक कर सकता है, चाहे बीमारी के द्वारा, चाहे आर्थिक प्रॉब्लम के द्वारा, चाहे हो सकता है आपके बच्चों के एडमिशन्स ना हो पा रहे, बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, उनके एजुकेशन के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, उनके लिए खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। आज हमें नौकरियों की तलाश है जिसमें हमें अच्छी सैलरी मिल सके। वो किसी भी रूप में आप पर वो वार कर सकता है, और सबसे ज्यादा उसका जो हथियार बन चुका है हम पर घात करने का, हम पर वार करने का, विचारों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आज उसके पास बहुत ही आसान उसके पास टेक्निक है मेरे प्रियो। वो बस हमारे अंदर विचार उत्पन्न कर देता है कि अरे ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, तू तो बहुत परमेश्वर के वचन को प्रचार करती है या परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है या करती है, तू क्या करेगा, ये तू क्या करेगी, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जैसे जैसे परमेश्वर के वचन के नजदीक में जाएंगे वैसे वैसे आपका दुष्ट, आपका विरोधी आपको परमेश्वर से दूर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन बताता है जागते रहो और प्रार्थना करो। मरकुस रचित सुसमाचार 13:33 में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वो समय कब आएगा। कौन सा समय? जब प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से हमें बादलों पर लेने आएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए हमें तैयारी करनी है, जागते रहना है। उस विरोधी को, उस चोर रूपी विरोधी को अपने इस मन से, इस मंदिर रूपी शरीर से हमें दूर से निकाल कर फेंकना है। आपको प्रभु ने अधिकार दिया मेरे प्रियो, आपको प्रभु ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अपने बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। हर एक बेटा बेटी को प्रभु ने ये राइट दिया है उस दुष्ट को भगाने का। प्रेज द लॉर्ड। आप इसे इस्तेमाल करें मेरे प्रियो। जब तक अपने राइट को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सारी विपरीत परिस्थितियां इसी तरह से आपको परेशान करती रहेंगी। आज परमेश्वर इसलिए में चौकस रहने की बात करता है मेरे प्रियो, क्योंकि हमें किसी भी विपरीत परिस्थितियों में आकर घबराना नहीं। क्योंकि रोमियो की पत्री इसमें लिखा है 11:21 में, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी, जो डालियां प्रभु में बनी हुई हैं उन्हें नहीं छोड़ी, तो तुम्हें कैसे वो छोड़ सकता है
जिसकी कीमत तो बहुमूल्य है, क्योंकि हम उसकी हाथों की रचना है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते तो वचन कहता है तो कैसे तुम्हें वो छोड़ सकता है। कोई भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, परमेश्वर ने दुष्ट को अधिकार नहीं दिया है कि वो हमारे प्राण को ले ले। अय्यूब से आप सीख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बस परमेश्वर कहता है वचन में अपने मन से विश्वासी बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी 2 आयतें मैं आपके सामने और शेयर करूंगी। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 8 पद में कि उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए न जाओ। प्रेज द लॉर्ड। चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को छोड़कर उनके पीछे ना चले जाना। दुष्ट किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। दुष्ट ने जब उस जो लूसीफर जो दुष्ट बन गया, जो एक स्वर्गदूत था, उसमें घमंड आने की वजह से वो क्या बन गया? दुष्ट बन गया। तो जब उस स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा, वो स्वर्गदूत के अंदर घमंड आने का वो स्वयं वो इब्लीस बन गया, दुष्ट बन गया, परमेश्वर का विरोधी बन गया। तो परमेश्वर आज हमें इसीलिए चौकस रहने की बात करता है कि बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो ये कहेंगे मैं वही हूँ जो आने वाला है। हम जानते हैं ना प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो जो अपने मुख से कहेंगे कि मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भरमाए जाओ और उनके पीछे चल दो। परमेश्वर का वचन क्योंकि हमें हर बात पर इंडिकेट करता है, हर बात पर हमें वार्निंग दे रहा है कि आज की परिस्थितियां क्या चल रही हैं। प्रभु के वचन सुनाने वालों को भी दुष्ट ने अपने विचारों से क्या कर लिया है? उनको अपने कंट्रोल में कर लिया है। अगर आपको बचना है इन सब बातों से तो वचन को अधिकाई से पढ़े, ताकि वचन के द्वारा आप मजबूत हो जाएं। हम होशे नबी की पुस्तक जो 4:6 में पढ़ते हैं कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि आज यदि परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, उसका ज्ञान ना रखकर हम दुष्ट के बरमाने में आ जाएं। परमेश्वर चौकसी की बात करता है, इसलिए क्या कहता है? इसलिए चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, कौन सी बातें जो आज प्रभु हमें वचन के द्वारा सुना रहा है, और भी मन लगाएं, उस पर अपना मन लगाएं, उसको फोकस करें कि आज प्रभु ने मुझसे क्या बात की है। उस वचन को हमें थामे रखना है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हमारे जो जीवन है बच जाए। वो चाहता है हर मनुष्य का उद्धार हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम सब उसके हाथों की रचना है। हम दुष्ट के हर वार को हम क्या करते हैं? उसके हम खंडन करने वाले बन सके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी ना हो कि बह चले जाए, वचन को नहीं थामेंगे, उस पर मनन नहीं करेंगे, तो मेरे प्रियो वो दुष्ट हमारी कमजोरियों को जानता है। वो हमारी कमजोरियों को जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इसको थाम कर रखना है। अपने उस अविश्वासी मन से, अपने उस मन की कठोरता को हमें आज छोड़ना होगा। हमें मनुष्य की बातों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर हमें मन लगाना होगा कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात कर रहा है। मनुष्य हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए आपको भरमा दे, लेकिन परमेश्वर हमें हमारी भलाई को देखना चाहता है, हमारे उद्धार को देखना चाहता है। वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, वो जीवन जो बहुतायत का जीवन हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज का ये वचन इब्रानियों की पुस्तक 3:12 को आप मनन करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसको धन्यवाद दें कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा आपने मुझसे बात की है। परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए, इसको वचन को ग्रहण करने के लिए इस पर चलने की अपनी सामर्थ्य हमें भर दीजिए, ताकि अपने इस अविश्वासी मन को, अपने इस बुरे मन को हम आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपके वचन के द्वारा इसको हम क्या कर सके? इसका ट्रीटमेंट कर सके, इसका इलाज कर सके, ताकि हम किसी रीति से भी उस दुष्ट के भरमाने में ना आए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आज आपने इस वचन के द्वारा हमें समझाया पिता परमेश्वर कि किस प्रकार से इस समय के लिए, इस आने वाले समय में हमें किस प्रकार से अपने आप को चौकस रखना है, किस प्रकार से अपने मन की चौकसी करनी है, क्योंकि वचन में आप बताते हैं ये मन ऐसा है जो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगे हैं। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं आज के वचन के द्वारा खुदावंद यीशु राजा जो आपने हमें समझाया पिता परमेश्वर, प्रभु जी सारी गाइडलाइंस को वचनों के द्वारा प्रभु जी हम उस पर चलने वाले बन सके, उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सके। खुदावंद कोई भी विपरीत परिस्थितियां, जैसा वचन बताता है, कोई भी विपरीत परिस्थितियां, कोई भी गहराई, कोई भी ऐसे हालात हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में बैठे पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर आज का वचन हर एक के जीवन में आशीषित का होने वाला बन सके। उनके परिवार को, उनके परिवारजनों को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं कि ये वचन प्रभु जी जितने भाई बहन सुनते हैं इन वचनों को प्रभु जी आगे और शेयर कर सके, ताकि दूसरों का जीवन भी प्रभु जी ब्लेस होने वाला बन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी भाई बहन खुदावन किसी भी विपरीत हालात में, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम हो खुदावन यीशु राजा, कोई भी ऐसा विचार जो उनको परेशान करता है पिता परमेश्वर, हर एक जन के उन विरोधी विचारों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं खंडित करती हूँ पिता, क्योंकि खुदावंद यीशु राजा जैसा वचन में आपने सिखाया कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद हम सब अपने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए पिता परमेश्वर कि जीवन पिता परमेश्वर, वो जीवन खुदावंद यीशु राजा जो आपने हमें दिया पिता, उसकी हम रखवाली कर सके पिता परमेश्वर, क्योंकि जिस उद्देश्य से खुदावंद आपने इस पृथ्वी पर हमें रखा पिता, उस उद्देश्य को अपने जीवन से हम पूरा कर सके। इस जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आपके राज्य को बढ़ा सके खुदावंद। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी दुष्ट की हर युक्तियों को जो खुदावंद यीशु राजा हमारे जीवन में बाधक है पिता परमेश्वर, वो युक्तियां, वो विचार जो प्रभु जी आप पे और हमारे बीच में बाधक बनते हैं, प्रभु जी सभी युक्तियों को, सभी विचारों को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से अपने पैरों के तले प्रभु जी से खंडित करती हूँ पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी बीमार हैं खुदावंद हर एक को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं पिता परमेश्वर, उन पर प्रभु जी आप अपना चंगाई भरा हाथ रखें, ताकि प्रभु जी उनके ये बीमारियां प्रभु जी आपके नाम की गवाही का कारण ठहरे। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी आपके दास दासी पिता परमेश्वर, जिन्हें प्रभु जी अपनी सेवा का कार्य दिया पिता परमेश्वर आपके वचन के प्रचार के लिए, प्रभु जी हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना पिता, और हर एक जन को पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरना, ताकि वो भी किसी तरह से दुष्ट के बहकावे में ना आए, दुष्ट के भरमाने में ना आए। जो वचन प्रभु जी आप उन्हें देते उसके अनुसार प्रभु जी वो आपको सब लोगों के बीच में प्रकट कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो प्रभु जी जिनके मन में सच में कठोर हो गए पिता, वो प्रभु जी वचन में आपको न देखकर बोलने वाले पर अपनी दृष्टि करते पिता परमेश्वर, उनके देखने के अंदाज को प्रभु जी आप बदल दें, वो ये जान सके कि जो भी वचन जिस भी दासी के द्वारा दिया जाता है वो प्रभु जी आपकी आवाज को प्रभु जी सुन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी जवान है खुदावंद यीशु राजा हर एक को प्रभु जी आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह में मांग लेती हूँ, जिनके राह पिता परमेश्वर बदल चुके हैं, वो मार्ग जो बदल चुके हैं, जो कुमार्ग हैं खुदावंद यीशु राजा, हर एक उन नौजवानों को प्रभु यीशु मसीह आप अपने मार्ग पर ले, ताकि उनका जीवन प्रभु जी आपके नाम से बचाया जा सके, उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी आपका राज्य बढ़ सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु राजा आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की प्रशंसा कर सके, आपके नाम की गवाही हम दे सके, और जब हम कल प्रभु जी जहाँ जहाँ भी हम जिन जिन लोगों से मिलते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस वचन को हम उन्हें शेयर कर सके, उन इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर वो सभी लोग ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 15 जुलाई 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से प्रभु के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी, और 8 से 9 बजे
रेवरेंड डॉक्टर मधुकर सुमंत राव जो हमीरपुर यूपी से है, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। अपने दोनों प्रिय भाई बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और साथ ही साथ हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि प्रभु के वचन की सेवकाई जो प्रभु की ओर से दी है, उस सेवकाई के दौरान यदि कोई भी ऐसी बाधा आती है दुष्ट के द्वारा, हम उस बाधा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडित कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु इसी तरह से आप सभी को अपने वचन में आगे बढ़ाए। जय मसीह की।